नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के कट ऑफ पर। हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे आते हैं कट ऑफ पर। यदि हम इस प्राइमरी भर्ती में बीएड वालों को बाहर रख करके अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ आंकड़ा निकल करके आता है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। बिहार सरकार जो एसएलपी लेकर के गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जो अपना डाटा दी थी तो उसने बताया था कि कुल फॉर्म भराए थे 7,70,513। ये कुल फॉर्म भराए थे, जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों मिला करके यानी डीएलएड मिला करके, जिसमें से बीएड लगभग 50% थे और 50% लगभग बीटीसी वालों की शायद 10,000 5,000 सीट कम थी। अगर लगभग देखें तो 10,000 संख्या कम थी, लगभग 50% बीएड और डीएलएड थे। यदि हम केवल डीएलएड के विद्यार्थियों की मेरिट बनाते हैं तब के लिए, यानी देखा जाए तो लगभग 3,90,000 के करीब बीएड स्टूडेंट थे और 3,80,000 तक बीटीसी। हम ये तो हुई फॉर्म भरने की बात। अब बात आती है कि परीक्षा में कितने लोग शामिल हुए। तो बिहार सरकार ने जो डाटा दिया था कि परीक्षा में शामिल हुए लोग 5,24,230, ये कुल विद्यार्थी शामिल हुए। इस संख्या से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस समय बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो इसमें जो बच्चों की संख्या में कमी आई है वो बीएड बच्चों की ही संख्या है। जो संख्या 5,24,230 और फॉर्म भराए थे 7,70,513, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे बीएड वाले ही एग्जाम छोड़े। अगर हम सम्मिलित विद्यार्थी यानी जो परीक्षा में शामिल हुए हैं 5,24,230 में से, उसमें डीएलएड और बीएड, क्योंकि परीक्षा तो दोनों को देने का मौका मिला था, उसमें हम डीएलएड के बच्चों को एक संभावित आंकड़ा 60% मान लेते हैं और बीएड के बच्चों का 40%। तो डीएलएड के बच्चे जो 60% होंगे जितने सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, तो उनकी संख्या निकल कर आती है 3,14,538। यानी ये बच्चों की संख्या है डीएलएड के। जो 5,24,230 लोग पूरे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों थे, तो उसमें से 3,14,538 बच्चे, यदि हम टोटल सम्मिलित हुए बच्चों की संख्या का 60% ले रहे हैं डीएलएड के पक्ष में और 40% बीएड के पक्ष में निकाल रहे हैं, तो हमें मेरिट सिर्फ यहाँ कट ऑफ जो बताना है वो डीएलएड के बच्चों को बताना है। तो हम लेकर के आगे बढ़ेंगे 3,14,538 बच्चे जो परीक्षा में शामिल हैं। अब इसका कोई ना कोई आधार होगा। हम कोई आधार लिए हैं जो कट ऑफ निकाले हैं, तो उसको हमने आधार लिया है उत्तर प्रदेश में पूर्व में 2 बड़ी प्राइमरी वैकेंसी हुई थी, जिसमें 68,500 की वैकेंसी का एग्जाम्पल लेकर के मैं आगे बढ़ूँ। 68,500 जिसकी लिखित परीक्षा हुई थी, यानी उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। 68,500 वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की थी, उसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना था 1 वर्ड में, उसमें 4 ऑप्शन नहीं थे। तो वह भी परीक्षा आसान नहीं थी, क्योंकि उसमें भी 40% नंबर पाने में लोग असमर्थ थे, सीट कुछ खाली चली गई थी। तो हम उस परीक्षा को भी आसान नहीं मान रहे हैं जो यूपी की 68,500 थी, और ना ही बिहार की परीक्षा को आसान मान रहे हैं। लेकिन बिहार में ऑप्शनल था तो कुछ लोगों का तुक्का भी लगा होगा, तो हम इस पर विधिवत चर्चा करते हैं। जिसकी लिखित परीक्षा में यानी यूपी में जो लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें तो आंसर लिखना पड़ा था और उसमें पासिंग मार्क 40% ही था। यह परीक्षा इसलिए कठिन हो गई थी क्योंकि इसमें उम्मीदवार में गोला नहीं बल्कि कॉपी में सही आंसर लिखना था।
इसमें पीआरटी में भर्ती में 68,500 थी, जो अगर हम देखें तो बिहार से 10,000 ही वैकेंसी कम थी। यह परीक्षा लिखित होने के कारण बिहार की परीक्षा कहीं कठिन थी, यानी यूपी की 68,000 जो वैकेंसी हुई थी ये बिहार की परीक्षा से कहीं थोड़ा कठिन ही थी, क्योंकि लिखना पड़ रहा था, ऑप्शन नहीं थे। क्योंकि जब आपके ऑप्शन होता है तो कोई ना कोई विकल्प तुक्का में भी सही हो जाता है, लेकिन यूपी की इस 68,500 की प्राइमरी भर्ती में विकल्प ही नहीं है। आपको उत्तर सोचकर लिखना है वन वर्ड में, तो हुआ ना कठिन। अच्छा, तो इसमें भी 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क था यूपी की 68,500 वैकेंसी में। अब पास हुए थे लगभग 36%। और एक बात और कि इस 68,500 में डीएलएड के ही छात्र थे। यूपी में भी 68,500 में डीएलएड के ही छात्र थे और पास हुए थे मात्र 36%। तो यदि हम केवल डीएलएड के विद्यार्थियों का कट ऑफ बनाएं बिहार प्राइमरी की वैकेंसी में, तो हम देखते हैं कि यूपी में पेपर कठिन होने के कारण 36% लोग पास हुए थे। हम थोड़ा सा बिहार का प्राइमरी का एग्जाम आसान मान लेते हैं, क्योंकि विकल्प था। हम मान लेते हैं 40% या 45%, 40% या 45%, क्योंकि कुछ कैटेगरी का मिनिमम मार्क कम रखा गया, ये दूसरी बात है। अच्छा, अगर हम 40 से 45% बिहार में मान लेते हैं कि इतने बच्चे पास होते हैं इस लगभग 80,000 वैकेंसी के लिए, तब डीएलएड के कुल छात्र जो सम्मिलित हुए हैं वो है 3,14,538। अगर हम इसका 40% निकालते हैं कि 40% अगर बच्चे पास होते हैं तो 1,25,815 बच्चे पास होते हैं। अगर हम 45% मानते हैं तो 1,41,542 होता है। अगर 40% और 45% के बीच का हिस्सा मान लेते हैं तो 1,33,000 बच्चे पास हो रहे हैं। तो हम एवरेज ही लिए हैं, 40 से 45% अगर बच्चे पास हो रहे हैं बिहार प्राइमरी में डीएलएड के, तो 1,33,000 बच्चे कुल पास होंगे, यानी मिनिमम पासिंग मार्क जो है उसको क्रॉस किए होंगे या उस पर होंगे। अब आती है सीट लगभग है 80,000। अब 80,000 सीट का बंटवारा हमें इन बीएड को हटा करके यानी डीएलएड के छात्रों में बांटना है, और डीएलएड के छात्र कुल पास हुए हैं 1,33,000 समथिंग। अब 80,000 में 15,000 सीट उनके लिए है जो अदर स्टेट के हैं, बिहार के जनरल हैं, और क्षैतिज आरक्षण अगर मिला तो बिहार में जो अन्य कैटेगरी के लोग हैं अगर अधिक नंबर पाएँ तो वो भी जनरल में चले जाएंगे। पहला तो ये बनेगा, और दूसरा बनेगा जो बिहार के निवासी हैं और जनरल नहीं है, उसमें सारी कैटेगरी है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांग है, महिला है, पुरुष हैं, एससी है, एसटी है, सबके लिए। अब हमें जो डाटा लेकर चलना है 1,33,000 डीएलएड पास धारकों का। यानी 80,000 का बंटवारा हम करेंगे। 80,000 में 2 भाग हुए, अदर स्टेट और बिहार के जनरल, और जो वहाँ की कैटेगरी अन्य कैटेगरी जनरल के अलावा जो जनरल कट ऑफ मार्क के बराबर या उससे अधिक नंबर पाए होंगे। एक तो ये हुआ, और दूसरा हुआ जो बिहार के निवासी हैं और जनरल नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी के हो। अब इसमें भी हम एक संभावित मार्क्स लिए हैं, परसेंटेज लिए हैं कि कितने लोग होंगे जो जनरल, अदर स्टेट और वहाँ की अन्य कैटेगरी के जो जनरल में फाइट करेंगे उनका परसेंटेज कितना हो सकता है इस 1,33,000 कुल पास हुए डीएलएड छात्रों में। तो मैंने ये माना है 35% छात्र ऐसे होंगे डीएलएड के जो अदर स्टेट के होंगे, बिहार के जनरल होंगे, और बिहार की अन्य कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें के भी अगर कोई बच्चे ज़्यादा नंबर पा जाते हैं तो वो चले जाते हैं
जनरल में। तो एक पार्ट ये हुआ, इनकी संख्या कुल मान लेते हैं 35%, और बाकी जनरल के अलावा, अदर स्टेट के अलावा या जनरलफाइड हुए लोगों के अलावा जो कैटेगरी बचती है और वो बिहार के निवासी हैं, उनका मान लेते हैं 65%। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जनरल कुल 35% बच्चों को मान लेते हैं कि कुल जनरल है 35%, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, और बिहार के जो निवासी हैं उनका 65%। तो 35% बच्चे हुए 1,33,000 का, लगभग 34,000 मान लें, 1,33,000-34,000, तो 46,900 बच्चे पास होते हैं जो जनरल के हैं। और बिहार के निवासी जनरल को छोड़ करके अगर उनकी संख्या देखी जाए 65% मान करके, तो 87,100 लोग, यानी 87,100 लोग। अब हम इन सीटों को बंटवारा करते हैं। लगभग 80,000 पद के लिए जनरल, अदर स्टेट और जो क्षैतिज आरक्षण में जनरल में जाएंगे, उन सबको मिलाकर के लिए 15,000 सीट है। इस 15,000 में 46,900 लोगों को नौकरी पानी है। अब 46,900 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 15×3=45, यानी हर 3 में एक लड़के का होने की संभावना है। वहीं अगर हम 65% बिहार के लोगों को देखें जो 65% पास हैं, तो उसमें 87,100 लोग हैं और सीट है 65,000। सीट है 65,000, पास हुए हैं 87,100 लोग, यानी लगभग हर डेढ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम मार्क्स से 1 या 2 अंक अधिक पाए होंगे अपनी कैटेगरी में, तो उनका होने की संभावना है। अभी आगे कट ऑफ है, वहाँ से काफ़ी हद तक आपको गेस लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब कट ऑफ में इन बातों का ध्यान देकर बनाया जा रहा है कि बहुत से विद्यार्थी कट ऑफ के मिनिमम मार्क पर होंगे और ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, यानी बराबर नंबर होगा। इन सबको ध्यान में रख कर के हमने जो कट ऑफ बनाई है वो आपके सामने है। बोर्ड ना होने की वजह से कॉपी में ही बनाया हूँ, आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें कैटेगरी है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी सभी मतलब मेल फीमेल दोनों, एसटी सभी मेल फीमेल, सभी महिला जो जनरल की होंगी या अन्य कैटेगरी की होंगी, और दिव्यांगजन। इतने लोगों का हमने कट ऑफ बनाया। इसमें सामान्य वर्ग का पासिंग मार्क 40% था। 40% यानी 120 का अगर हम 40% निकालें तो 48 क्वेश्चन होता है। यह 48 क्वेश्चन अगर कोई जनरल पाएगा तभी वो क्वालिफाई होगा, यानी तभी उसको भर्ती में मौका मिल सकता है, अदरवाइज वो फेल है। तो 48 नंबर पाना जरूरी है जनरल वालों के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 44 नंबर पाना है, क्योंकि 36.5% उनको अंक लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना था, यानी उन्हें 41 अंक लाना है, राउंड फिगर में है। पिछड़ा वर्ग का भी राउंड फिगर में 44 अंक लाना था। एससी सभी मेल फीमेल मिलाकर इनको 32% लाना था, यानी 38-39 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन ही मानते हैं राउंड फिगर में। एससी सभी महिला और पुरुष के लिए, एसटी सभी महिला और पुरुष के लिए, और सभी महिलाओं के लिए तथा दिव्यांगजन के लिए, इतने लोगों के लिए जो मिनिमम मार्क था वो था 38 नंबर। यानी जनरल और पिछड़ा वर्ग को और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को छोड़ दिया जाए तो एससी, एसटी, सभी महिलाएं और दिव्यांगजन का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो है 38 नंबर। अब हम कट ऑफ पर आते हैं, जिसका सबको बहुत इंतजार है कि कितने अंक पाए होंगे तो हमारे होने की संभावना है। हम कह तो नहीं सकते यही नंबर पा करके आपको नौकरी लग जाएगी, लेकिन एक गेस है, और जो डाटा दिया है आपको उससे समझ में ही आ रहा होगा। तो मैंने सामान्य वर्ग का यानी जनरल का जो कट ऑफ निर्धारित किया है वो है 55 नंबर। यानी जो जनरल का व्यक्ति, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे बिहार का निवासी हो, अगर वो 55 नंबर पाया है या +2 ±2 55, यानी 51 पर भी हो सकता है, उधर 57 तक भी जा सकता है।
+-2 का मतलब ये है, -2 यानी 2 नंबर कम भी हो सकता है, +2 मतलब 2 नंबर अधिक भी हो सकते हैं 55 से। पिछड़ा वर्ग के लिए 53 अंक है, इसमें भी +-2 53 अंक या तो 51 पर हो सकते हैं या तो 55 नंबर इन्हीं के बीच रहेगा, 51 से 55 के बीच में, यानी एग्जैक्ट अगर मध्य का आता है तो 53 नंबर, यानी सामान्य वर्ग 55 नंबर +-2, पिछड़ा वर्ग 53 +-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 50 +-2, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको 41 नंबर मिनिमम मार्क पाना है। लेकिन बच्चों की संख्या जिस तरह से मैंने देखा है कि पास में अगर इस आधार पर निकालते हैं तो इनका भी 50 +-2 यानी 48 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। SC और ST की जो मेल फीमेल हैं उनका एक एवरेज जो मार्क्स निकला है कट ऑफ में, तो SC सभी लोगों का 42 +-2 यानी 40 पर भी हो सकता है, उधर 44 तक भी जा सकता है, यानी 40 से 44 के बीच में रहेगा, 42 एक मध्यमान है, उसका औसत है। ST सभी का 40 +-2, सभी महिला जो अन्य कैटेगरी की हैं उनका 48 +-2, और दिव्यांगजन का मिनिमम क्वालिफाइंग या 2 नंबर अधिक यानी 40 तक कट ऑफ जा सकता है। अगर इस कट ऑफ में आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पड़ा है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।